चलिए आइए देखते हैं चैप्टर 7 क्लास 7 है जी। चैप्टर क्या है? 7। क्या नाम है? जीवन का आधार पर्यावरण। जीवन का आधार पर्यावरण। इसके अंदर क्या देखना था हमको? पर्यावरण, उसके बाद प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार। तो पर्यावरण कल बताया गया था ना जी। क्या है पर्यावरण? पृथ्वी पेड़ पौधे जीव जंतु वायु, नहीं ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक है। अब देखिए कह रहा कि प्रदूषण क्या है जी? कल बताया गया था। प्रदूषण क्या है? बोलिए। हाँ, किसी पदार्थ का क्या हो जाना? दूषित हो जाना। क्या हो जाना? दूषित हो जाना या गंदा हो जाना। नहीं जी, दूषित या क्या हो जाना? गंदा कहिए चाहे खराब कहिए, नहीं खराब हो जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण। बात समझ में आ रहा है? प्रदूषण कहलाता है। दूसरे तरह प्रदूषण के प्रकार एक हमने देखा था, क्या? ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। यही ना देखे थे जी। तो ध्वनि वायु प्रदूषण कैसे होता है? यानी वायु में किसका मिल जाना? कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाना और हानिकारक गैस का मिल जाना। क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तीव्र ध्वनि, नहीं जो हमारे क्या करो कानों और मस्तिष्क को क्या करे? पीड़ा दे, नहीं इसी को हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। और तीसरा था जल प्रदूषण, यानी जल में किसका मिल जाना जी? बाहरी पदार्थ का मिल जाना। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। बात समझ में? आज हम लोग देखेंगे कि इन प्रदूषणों से क्या हो रहा है जी। हमें काफी नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? बीमारी का कारण क्या है? प्रदूषण ही है। जितना बीमारी होता है इसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण है। बात समझ में आ रहा है? यदि हम प्रदूषण को कम करें नहीं तो बीमारियां भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हमने ये भी देखा था कि 80 डेसिबल तक हम क्या करेंगे? ध्वनि को सुन सकते हैं, नहीं जी? यही ना कल देखे थे। और हर्ट्ज में आएंगे तो 20 से 20,000 के हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मछली है जी। भूमंडलीय तापमान। इसका तापमान भूमंडलीय तापमान कोई क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तापमान है एक प्रकार। बस में रहना जी। जैसे हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। बस में ना, इससे क्या हो रहा है? वायुमंडल गर्म हो रहा है। और इस बढ़ती तापमान को ही क्या हो रहा है? हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। बढ़ती तापमान को ही क्या कहेंगे? ग्लोबल। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती तापमान क्या मतलब हम ही लोग के यहाँ है कि पूरी दुनिया पे है? पूरी दुनिया में। बस में, इसलिए इसको हम भूमंडलीय तापमान कहें। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापमान। क्या कहते हैं? भूमंडलीय भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान या कहे तो ग्लोबल वार्मिंग। बस में भूमंडलीय तापमान यानी पूरा क्या है? पूरा इस मंडल का जो तापमान है उसी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। यानी कहता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं जी, फैक्ट्री चलाते हैं ना जी। फैक्ट्री और बहुत सारे उद्योग चलाते हैं कि नहीं चलते हैं? फैक्ट्री। और इससे निकलने वाले क्या होता है? धुआं। धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है जी? फैक्ट्री से निकलने वाले क्या है? धुआं। क्या करता है? वायुमंडल को दूषित कर रहा है, नहीं जी? कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। इससे होने वाले क्या हो रहा है? धुआं। क्या होता है? CO2। बस समझ रहे हैं जी? धुआं CO2 से क्या होता है? वायुमंडल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। वायुमंडल गर्म हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे जी? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। बस समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है कि लगातार उद्योगों से निकलने वाले धुआं CO2 नहीं
से हमारा क्या हो रहा है, वायुमंडल वायुमंडल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, इस पूरे तापमान को ही क्या कहेंगे जी हम, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी पृथ्वी गर्म हो रहा है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड से, चिमनी से निकलने वाले धुआं से नहीं, इससे क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। तो इसी वायुमंडल के तापमान को क्या कहेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इससे बचने का क्या उपाय है जी। मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड जितना छोड़ते हैं, नहीं, इसका अगर क्या हो जाए, उपयोग हो जाए, तो फिर तापमान कम होगा कि नहीं होगा, बस में रहना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधे। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, तापमान कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी। बस में रहा है। तो यहाँ पे एक दोहा दिया है नहीं, शिव समान विष पीते वन। नहीं, अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे यानी वन लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे ले लेंगे, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। बस में रहा है। तो इसमें एक दुआ दिया है कि विष समान शिव समान विष पीते वन। किसके समान, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु साथ देते धन। कामधेनु साथ देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार। वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार, यानी कहता है वन जो है शंकर भगवान यानी शिव भगवान की तरह क्या है, विष को पीता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। बस में ना जी, अब बदले हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। बस में तो वही कह रहा है कि कामधेनु साथ देते धन, यानी यह कामधेनु की तरह क्या होता है, हमें धन देते हैं। बस में रहा है। जैसे अगर पेड़ लगाएंगे तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जानते हैं ना कितना महंगा है जी, आईसीयू में कोई भर्ती होगा तो पता चल जाएगा। बस में रहना है। सोचिए कि हम लोग इतना लेते हैं, वो भी पूरा फ्री सेवा, तो महंगा है कि नहीं है। तो तो क्या है कि वाई एक है, दूसरा क्या होता है, इससे पेड़ लकड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है। सारा फर्नीचर किससे बना है जी, बने से ना बना, लकड़ी से ना बना है जी। तो बात समझ में रहा है। तो वही कह रहा है शिव समान विष पीते वन, नहीं कामधेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियाँ है अपार। यानी हम जितना पेड़ पौधे लगाएंगे, जितना वृक्ष लगाएंगे, क्या होगा, हमें उतनी खुशियाँ मिलेगी। बात समझ में आ रहा है। एक और दोहा दिया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल। बस में ना, पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो, आज जीवन खुशहाल। यानी स्वच्छ नदी हो और वृक्ष हरे भरे हो तो क्या होगा, जीवन हमारा हमेशा खुशहाल रहेगा। आज जीवन यानी जीवन भर क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा। उसके बाद कह रहा है पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल। यानी पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल, यानी पुण्य के लिए भागीरथी नदी का मैंने कह रहा है कि नदियों में कुछ नहीं डाले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही कह रहा है यानी हम जितना पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, बात समझ रहा है, यह क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जैसे मान लीजिए हमने तो बस 3 ही पढ़े थे, कौन कौन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण होगा कि नहीं होगा जी, होगा। अगर मान लीजिए हम ज्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हर जगह मिट्टी मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। अब पॉलीथीन की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा फसल अच्छा से नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज है कि हम पॉलीथीन अगर जलाते हैं तो उससे कौन प्रदूषण होगा जी, वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, बस में रहता है। यानी कह रहा है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में, इसीलिए हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, या जितना हो सके कम करना चाहिए। नहीं, अब जाते हैं 5 गो सामान के लिए, अगर एक में रखा के चला गया तो फिर भी हम 5 गो पॉलीथीन लेके आते हैं। सरकार के द्वारा यह बैन किया गया, फिर भी चल रहा है। बस में रहना, तो थोड़ा सा हम इसको कम करके भी हम क्या करें, पर्यावरण को बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि वायु को शुद्ध करने के लिए कह रहा है कि सोखता गड्ढा बनाने के लिए। कैसा गड्ढा, सोखता गड्ढा। जैसे क्या होता है कि पानी हम डेली यूज करते हैं जी,
तो पानी बर्बाद हो जाते नहीं होता है। ऐसे नाला ऐसे खुला रहता है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है ना जी। तो वही कह रहा है कि सोख्ता गड्ढा अगर बना देंगे, वहाँ पे क्या होता है, नीचे बालू वालू रख दिया जाता है, जिससे पानी कहाँ चला जाता है, साफ करके नीचे चला जाता है। बस में ना, एक तो फायदा होगा कि हमारे जमीन का जलस्तर बना रहेगा नहीं, और दूसरा चीज की कचरा इधर उधर नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो सोख्ता गड्ढा का उपयोग करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या दिया है कि प्रण करना होगा आपको, नहीं कि अधिक से अधिक क्या होगा, वृक्ष लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा कि हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा, कुछ पर्यावरण के लिए करना होगा। जैसे हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए करना भी है तो क्या करें, कम मात्रा में करेंगे। बस में एक तो बंद कोई कर नहीं सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बंद कर दे तो होगा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको हम कम करेंगे। बाजार जाएंगे तो अपना झोला लेके जाएंगे, सारा सामान के झोला में लेके आएंगे नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मैं जहां तहां संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगा। बात समझ रहा है, यानी मैंने खनिज तेल से चलने वाले क्या होता है, वाहनों का प्रयोग कम करेंगे। समझ में आ रहा है। यानी मान लीजिए कि अगर बाजार पे जाना है, थोड़ा दूर है, तो साइकिल का प्रयोग कर लीजिए, समझ में। दूसरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाता है। अगर जैसे हम लोग साइकिल से जाते हैं तो क्या होता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाता है कि नहीं जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूर जाना है तो साइकिल से चले जाइए, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा नहीं, और दूसरा चीज प्रदूषण नहीं होगा, नहीं कम फैलेगा। और तीसरा चीज कि आपका बचत भी होगा ना जी। आप जितना बोने आते हैं उतना पैसा ना जलता है, हाँ प्रदूषण फैलता है। 3 गो फायदा है इससे। दूसरा कह रहा है कि गंदे पानी का निपटारा अधिक तरीके से करेंगे, यानी गंदा जो पानी है उसको क्या करेंगे, हम निपटारा करें, जैसे सोख्ता गड्ढा बना करके नहीं। तीसरा कह रहा है कि जल संरक्षण तथा दूसरों को भी क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, यानी जल का संरक्षण करें, यानी उसका कम इस्तेमाल करें नहीं, पानी बर्बाद कम करें, और सोख्ता गड्ढा का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, जल संरक्षण होगा। समझ में आ रहा ना। और कुछ तो इसमें नहीं है। दूसरा दिया रामू की बुद्धिमानी, नहीं जी, देख लिया जाए क्या, इसको देख लीजिए। कह रहा है गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी, जिस कारण मच्छर भी खूब थे। अब बाबू ध्यान दो, कह रहा है कि गोविंदपुर गांव है नहीं, जिसमें क्या था, तालाब था, उसमें काफी गंदगी थी। कहीं भी देखते हैं जहाँ पानी का जमाव होता है नहीं, तो कोई भी कचरा चल जाकर फेंक देता है, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या मच्छर देता ही नहीं होता। तो वही कह रहा है गोविंदपुर हमारे बगल में है ना, जो गोविंदपुर जी बगल में गोविंदपुर नहीं है। तो रामू ने सुना था कि अगर हमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या कम होगी, पानी भी साफ हो जाएगा। उसने यह बात गांव वालों की बताई। उसने बताया कि मछलियों में यह गुण है कि वे मच्छर के लार्वा के खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। गांव वालों की इसकी बात अटपटी लगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नजदीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी छोटी मछली लेकर आया तथा उसे तालाब में डाल दी। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ हो गया। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा, साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाब में भी मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश है। सभी ने रामू की बुद्धिमानी को सराहा। नहीं जी, यानी कहने का मतलब कि तालाब क्या है, अगर है कहीं अगर गंदा है तो उसमें क्या करेंगे, हम मछली पाल देंगे, जिससे क्या होगा, उसके लार्वा से मच्छर नष्ट हो जाते हैं नहीं, और नदी भी साफ हो जाता है। और दूसरा चीज उसमें कचरा वचरा कम डालेंगे। तो देखिए कैसे रामू की बुद्धिमानी से मच्छर से निपटारा मिल गया नहीं, और गंदगी भी कम हो गई। कल हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।